दिल्ली शहर में एक मल्हार नाम का सीधा साधा लड़का अपनी माँ अनुप्रिया के साथ रहा करता था, जो कि ज्यादातर बीमार रहती थी और मल्हार हमेशा उसका ख्याल रख सकता था। वैसे तो वह एक कंपनी में काम करता था, पर उसकी ज्यादातर सैलरी अपनी माँ की दवाइयों में ही खर्च हो जाया करती थी, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा सेविंग नहीं कर पाता था और ना ही ज्यादा समय अपनी माँ को दे पाता था, क्योंकि उसे जॉब पर भी जाना होता था, जिसके बाद वो शाम को ही घर वापस लौटता और इसीलिए वो अपने घर में अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए एक लड़की को ले आता है, जिसका नाम था कल्याणी। कल्याणी काफी ज्यादा सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, जो अनुप्रिया का ख्याल बिल्कुल ऐसे रखती है जैसे कि वो उसकी असली माँ हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल्याणी बचपन से ही अपने माँ के बिना रह रही थी, जिसकी वजह से उसे अनुप्रिया से काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और जब मल्हार ये सब देखता है कि कल्याणी उसकी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही है, जिसकी वजह से उसे अपनी माँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उससे प्यार कर बैठता है। साथ ही धीरे धीरे अनुप्रिया की भी तबीयत में सुधार होने लगता है। अब मल्हार को ना ही ज्यादा पैसे दवाइयों पर खर्च करने होते हैं और ना ही बार बार उसे अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना होता है, क्योंकि कल्याणी अनुप्रिया का ख्याल घर पर ही इस तरह से रखती है कि उन्हें कहीं लेकर जाने की जरूरत ही नहीं होती। मगर एक दिन अनुप्रिया की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके पास कल्याणी नहीं होती। तब मल्हार अपनी माँ का काफी ज्यादा ख्याल रखता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाता है। तब पता चलता है कि अनुप्रिया को पथरी है, जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये बात मल्हार को पता चली तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, पर जब वहाँ कल्याणी पहुँचती है तब वो उसे देखकर काफी अच्छा महसूस करता है और बताता है कि माँ को पथरी है, क्या होगा। तब कल्याणी कहती है कि आप फिक्र ना करें, माँ जल्दी ही सही हो जाएगी और उनका पूरा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। इतना कहकर कल्याणी अनुप्रिया को देखने चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बाद ही डॉक्टर भी अनुप्रिया को डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद से मल्हार ऑफिस में ओवर टाइम भी करने लगता है कि ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर सके। वहीं कल्याणी भी उसकी हेल्प करती है, इमोशनली भी और फाइनेंशियल भी। जिसके बाद मल्हार के पास ऑपरेशन के लायक पैसे हो जाते हैं और वो अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ अनुप्रिया का ऑपरेशन तुरंत हो जाता है। और कुछ समय बाद डॉक्टर मल्हार और कल्याणी से कहते हैं कि आपकी माँ अनुप्रिया बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं और हम उन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे। जिनकी ये बातें सुनकर मल्हार और कल्याणी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो अनुप्रिया को घर वापस ले आते हैं। घर आने के कुछ समय बाद ही अनुप्रिया भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है कि अगर कल्याणी नहीं होती तो बेचारा मेरा मल्हार इतना सब कुछ कैसे सहन करता। फिर वो कल्याणी से मल्हार के साथ शादी करने के लिए पूछती है और इसी तरह दोनों की रजामंदी के साथ जल्द ही अनुप्रिया दोनों की शादी करवा देती है, जिसके बाद तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।